और चीन के बयान का मतलब क्या है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व डिप्टी चीफ है आप भारतीय सेना के, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इसके राजनीतिक विश्लेषण के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं, और बीजेपी से राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मिलिट्री दृष्टि से, इसको सैन्य और सामरिक दृष्टि से हम किस तरह से देखेंगे। जनरल गुरमीत सिंह, भारतीय सेना का कदम और चीन के बयान, क्या है आपका आकलन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख की रात को चाइना ने ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की, उसने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। ये एक धोखा था, ट्रेचरी थी। जब बातचीत चल रही है, बातचीत पे डिले चल रहा है, तो इस प्रकार की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। 15 जून गलवान इंसिडेंट के बाद में चाइना के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और भारतीय सेना पूर्ण रूप से अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी है किसी भी चुनौती के लिए और कॉन्टिजेंसी के लिए। इसी के तहत ये बहुत खुशी की बात है कि भारत ने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन किया। एक एलएसी के ऊपर में वो जगह जो डोरमेंट होती हैं, जिसको ऑक्युपाई नहीं करते हैं, आमतौर पोस्ट पर रहते हैं, उसको ऑक्युपाई किया है। और खुशी है इस बात की कि ये जो हाइट ऑक्युपाई की है, ये स्ट्रेटेजिक हाइट है। और देखिए, ये जो माउंटेन वॉरफेयर होता है, पहाड़ी इलाका, हाई एल्टीट्यूड का इलाका होता है, इसके अंदर में जो ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स होती हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे एरिया को डोमिनेशन करने के लिए, एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी साइड की कोई भी जो नापाक हरकत है उसको रोकने के लिए बहुत सफलता मिलती है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत ने जिस प्रकार से, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे जनरल साहब, खासतौर पर जब हम गुरुंग हिल या मगर हिल की बात करते हैं या रिजांगला की बात करते हैं। 1962 से ये स्ट्रैटेजिक हाइट्स थी और अब तो उससे भी ऊंची एक चोटी भारत के पास है। लेकिन एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, चीन का जो आप बयान देख रहे हैं, एक तरफ भारत को धमकी और दूसरी तरफ यह कहना कि भारत से निवेदन कर रहे हैं कि वी अर्ज इंडिया टू गो बैक। आप चीन के बयान को किस तरह आंकते हैं और इसका आगे क्या असर होगा? एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। देखिए गौरव, मैं समझता हूं जो चीन इस वारदात से काफी नर्वस हो गया है, क्योंकि पहले भी जो हालात हुए हैं, उसने एक, जब वो यहां पर आया था, चाहे गलवान में आया, PP-14 में आया या फिर फिंगर 4 के पास आया, जिस तेजी से भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पर शुरू की और मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो उससे भी वो एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और यहां पर वो रात के अंधेरे में 29 तारीख की रात को आया, ये सोचकर कि जो नॉर्थ को तो वो डोमिनेट कर ही रहा है, अब साउथ की जो हिल्स हैं, साउथ की जो हाइट्स हैं, उस पर भी डोमिनेट करेगा, और उसका पूरा डोमिनेशन होगा चुशुल वैली पर। और चुशुल में अगर कोई अभी जंग होती है, लड़ाई होती है, तो वो बिल्कुल एकदम हावी हो जाएगा भारत की सेनाओं पर। परंतु उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि हमारे यहां पर न केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, परंतु प्रोएक्टिवली हमने पूरी इंटेलिजेंस को देकर, जितने भी हमारे लेवल्स थे इंटेलिजेंस के, चाहे सैटेलाइट, चाहे ड्रोन्स, परंतु उसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी बहुत इसमें हमारे कारगर सिद्ध हुई, और हमारे जो सैनिक थे वो पहुंच गए ऊपर। देखिए, जो हमने थोड़ी बहुत मुंह की खाई थी वहां पर पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न तट पर, उससे हमने, और गलवान में, उससे हमने सबक लिया है, और हमने प्रोएक्टिवली यहां पर आकर सब हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसीलिए चीन नर्वस हो गया है, इसीलिए वहां से बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आप कह रहे हैं चीन इस समय नर्वस हो गया है। एक बड़ा बयान एक राजनयिक से, एक पूर्व राजदूत से ये आ रहा है। विंग कमांडर आचार्य, आप तो एयर वॉरियर भी रह चुकी हैं, अब आप मल्टीपल हैट्स पहनती है, और एक नेता और एक प्रवक्ता एक पॉलिटिकल पार्टी की, उस दृष्टि से भी क्या इसे लाल आंखें दिखाना मानेंगी आप, या जैसा रणदीप सुरजेवाला ने कहा, या फिर अभी भी प्रधानमंत्री को लाल आंखें दिखाने की जरूरत है, ये केवल दिखावा है? सबसे पहले मेरे देश की सेना के लिए और अपने देश के लिए जय हिंद। और एक चीज आपको मैं बताऊं कि जो सेना ने कमाल का काम किया है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर जाने का काम किया है, उसको हम सभी पूरे देशवासी बहुत ही साहस, बहुत तारीफ की नजरों से देखते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, आप ही का सेंटेंस
जो था शुरुआत में कि एक ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई और जो विफल हो गई। तो मुझे एक चीज आपसे जानना है कि ये हमारी सेना का काम तो सरहदों की रक्षा करना है और अपनी सामरिक रणनीति को ऐसा बनाना है कि हम हमेशा पोजीशन ऑफ एडवांटेज पर रहें, लेकिन क्या सेना का काम डायलॉग्स है? ये डायलॉग सरकार को करने चाहिए जिससे उसका पूरा हल मिल सके, स्थायी हल मिल सके, क्योंकि सेना के लेवल पे आप जितनी भी बातें याद रखते हैं वो मुझे बताइए, वो सारी की सारी अभी तक हम सेना के लेवल की, मिलिट्री लेवल की टॉक्स की बात करते हैं। कोई आपको याद आती है? इमीडिएटली बताइए कि कूटनीतिक लेवल पे कौन सी बात हुई थी अभी बहुत थोड़े समय में, या राजनीतिक लेवल पे, या अपने बराबरी के काउंटर पार्ट्स को कहां बात हुई थी? थोड़ा सा जल्दी से याद करके बताइए। तो नहीं हो रही है, यही बता रही हूं कि सरकार राजीव जेटली, आप उत्तर देना चाहते हैं? हो रहा है। देखिए, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मेरी जो बहन है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जी नहीं, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मेरी जो बहन है वो आर्मी से आती है और आज बिना मतलब का सम्मान मुझे कांग्रेस को देना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर बैठी है। और मैं कभी भी किसी एक सैनिक को नहीं काटना चाहता, उसकी बात को नहीं काटना चाहता। तो ये एडवांटेज आप कांग्रेस जरूर लेगी कि एक सैनिक अपनी प्रवक्ता के तौर पर बिठाइए, वो जो भी कहेंगी मैं उनकी बात को सहमत करूंगा, एडमिट करूंगा। लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हम आज तक कभी भी चर्चा करते थे क्या इस चैनल के ऊपर, या कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा, कभी किसी पॉलिटिकल डिबेट को देखा होते हुए जिसके अंदर ये बताया गया हो कि 37,000 वर्ग किलोमीटर की जो है हमारी जमीन वो चाइना को दे दी गई? कभी ऐसी डिबेट हुई कि हमारे क्षेत्रों के अंदर घुस के हमारे किलों को तोड़ा और वहां पर अपना ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया? कभी डिबेट हुई? आज जब हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की मतलब चाइना का ग्लोबल टाइम्स इस बात को कोट कर रहा है कि भारत ने हमारी जमीन हत्या ली है। मतलब चाइना का ये कहने का मतलब है कि भारत इतना भारी हो चुका है कि आज उनकी सेना, उनके पीएलए पीछे हट गए हैं। आज उनकी जमीन हमने हत्या ली है, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। तो आप ये देखिए माहौल क्या बन रहा है। माहौल ये बन रहा है कि वो बराबरी की लड़ाई हो रही है। आज ग्रेवयार्ड दिखाए जा रहे हैं चाइना के सोल्जर जो मारे गए हैं, उनके ग्रेवयार्ड दिखाए जा रहे हैं, उनका मातम दिखाया जा रहा है, सैनिक बना रहे हैं। पीएलए उनकी सरकार नहीं बना सकती। इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास जाऊं, जल्दी से कांग्रेस विंको आचार्य आप इसका उत्तर देना चाहेंगी? बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक जमाना था जब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी जाती थी और अब चीन पीछे हट रहा है। नहीं, देखिए, आज के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जिसमें 1,000 किलोमीटर अंदर आया है, ऐसा इस न्यूज़पेपर में, और जिम्मेदार न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ये। खैर, इसकी बात नहीं करते। मेरा ये कहना है कि जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेना की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी बात हो रही है वो केवल हमारी सेना की बात हो रही है। मैं सरकार के प्रयासों की बात पूछ रही हूँ कि सरकार ने क्या किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सेना के काम को सरकार का काम है कूटनीतिक और राजनीतिक बात करना। मेरा सवाल मैं दोबारा से इस बात को बहुत शॉर्ट में कनेक्ट करना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। दौलत बेग ओडी कि मैं एम्बेसडर सज्जनहार से वो शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ, मैं वो शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। ठीक, एम्बेसडर सज्जनहार, देखिए, नहीं, एक मिनट सब बात करते हैं, तू मैं नहीं, एक इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट डिबेट हो ताकि जो दर्शक जाए वो भी कुछ पॉइंट्स लेकर जाए। एम्बेसडर सज्जनहार, क्या सरकार और सेना अलग अलग है, एक है? क्या सरकार सेना के काम का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है जैसा कांग्रेस का आरोप है? आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मेरे विचार से तो सरकार को और सेना को साथ में मिलकर काम करना है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन यहां पर लिया जाएगा, इंप्लीमेंट वहां किया जाएगा। जो मैडम ने अभी प्रश्न पूछा है, अगर गौरव आप मुझे आधे मिनट का समय दे तो मैं बता दूं, जो देखिए ये केवल मिलिट्री लेवल टॉक्स नहीं हो रही हैं। आपने देखा है ब्रिगेड कमांडर हुआ है, मेजर जनरल लेवल पर हुआ है, कोर कमांडर पर भी 5-6 बारी मुलाकात हो चुकी है। उसके अलावा मैडम, एक मिनट मैडम, जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हाफ अ मिनट में भी। उसके अलावा 5 बारी डिप्लोमेटिक लेवल पर मुलाकात हो चुकी है। जो डायरेक्टर जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बीजिंग में, वो उसके जो काउंटर पार्ट यहां पर है, उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हो चुकी है इसी को मसले को सुलझाने के लिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, 15 और 16 जून को गलवान हुआ था। 17 को हमारे विदेश मंत्री की बात हुई थी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से। उसके बाद आपने स्टेटमेंट देखिए जिसमें यह कहा गया, जो चीन ने ये प्री मेडिटेटेड इनका वो अटेम्प्ट था।
5 जुलाई को आपने देखिए एनएसए की और वहां के जो एनएसए हैं, वांगी हैं, वो भी उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनमें बातचीत हुई, करीब 6 घंटे बातचीत चली। उसके बाद थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हुआ, परंतु चीन, जैसा कहा गया है अभी, चीन जो कहता है वो करता नहीं है, इसीलिए हमको बिल्कुल सतर्क और सचेत रहना चाहिए। तो मैं समझता हूं दैट ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, सेना अलग नहीं है, सेना को बिल्कुल अलग मत समझिए, क्योंकि उसका भी बिल्कुल सरकार का ये दायित्व बनता है जो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट आपका यह किया जाए। आकलन है कि सरकार और सेना एक साथ काम कर रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह, हल्का सा राजनीतिक सवाल है, लेकिन क्योंकि आप डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं भारतीय सेना के, चिनार कोर कमांडर भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार लाल आंख दिखाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखाए। जो कदम भारत ने अभी तक उठाए हैं चीन के विरुद्ध, आप उसे लाल आंख की श्रेणी में मानेंगे या फिर इस बात में दम है कि यह केवल दिखावा है? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के कमेंट के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। एक सैनिक हूं और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि जो भारत का रुख है, जो हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल विल, और जिस प्रकार से हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्किल को बढ़ाया है, ये बिल्कुल अलग ही एक रुख है। और बड़ी बात तो ये है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जब बात सेंसिटिव हो, जब बात सिक्योरिटी चैलेंज लाइव चल रहा है, इसमें जरूरी है कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र, सरकार और सेना के साथ होना चाहिए। इस वक्त में जब पूरा उसका समाधान नहीं निकला है, तो ऐसे सवाल करना और इन बातों पर इस प्रकार से बताना ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है, देखिए, कि आपको सोचना है कि इसके लिए एकजुट होना जरूरी है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ वॉर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर, चाहे वो डिप्लोमेसी, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे वो पब्लिक, सबको इकट्ठा होना जरूरी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस पर भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता का रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक और जो बात इसमें निकल कर आई है, एम्बेसडर सज्जनहार, हालांकि ये सूत्रों के जरिए ही बात आ रही है, कहा यह जा रहा है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो भारतीय सेना में तिब्बती मूल के सिपाही हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही इस ऑपरेशन में। अगर इस बात में सच्चाई निकलती है तो क्या संकेत है इस बड़े कदम का? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव इसमें, और देखिए जो इन बातों में ध्यान रखते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं जो ये एसएफएफ फोर्स 1962 नवंबर में इसको शुरुआत की गई थी, और बेसिकली यही जो वहां से पीछे जाकर एलएसी के पीछे जाकर वहां से वो इंटेलिजेंस ला सके। इसीलिए मैंने, देखिए, इसका खुलासा नहीं किया था जब मेरा इनिशियल रिमार्क था, मैंने कहा था सैटेलाइट से, ड्रोन से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमको ये सब कुछ मालूम चला है। और उसमें मेरा तात्पर्य यही था, जो वहां से हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो कारीगर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो देखिए इंटेलिजेंस की बातें होती हैं, उनके बारे में इतना ज्यादा खुलकर बात करने की जरूरत नहीं है। जिनका काम है वो कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बखूबी किया काम है उन्होंने, उनकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये भी एक वजह है जी क्या ये भी एक वजह है कि चीन इतना बौखला गया है? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या चीन के विदेश मंत्री वांगी हो, वो सब तिब्बत को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं, तल्ख टिप्पणियां भी हो रही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया भारत की देखिए बिल्कुल शांत, लेकिन एक बड़ा कदम। इसका असर क्या होगा आने वाले समय में? हमारे सभी अतिथि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आखिर क्यों बौखलाया चीन और इस बौखलाहट का नतीजा क्या निकलेगा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, इस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश का गौरव। कमिंग अप के प्रायोजक थे सच्ची सही, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बदल रहा है देश बदल, तारीख पेश बदल रहा है देश। जुड़िए बदल रहा है तेज, बदलते देश से ये सब होगा
बढ़ा देता है। हर उस खेल कश्मीर का तेज है तेज बदल रहा है देश। बदल रहा है तेज, बदल रहा है देश। मुद्दे जिन और सवाल देश बदल रहा है तेज, बदलते देश, ये सब होगा फासले को से रिपोर्ट से जुड़ी हम क्यों ना बदलें। ड्रॉप्स इम्यूनिटी भारतीय शौविक से का भी चीन की कथरीन के विदेश बल्कि चीन के तो तनाव हार की कि उसकी सिट्टी पिट्टी हुई जिनपिंग की सेना घुटनों किया है कि चीन को समझ अपनी देखे कैसे बचने की कोशिश। यही नहीं, अब आप भारत सैन्य चीन के विदेश मंत्रालय और देश की एक इंच नीति भला कौन बार बार एलएसी के दक्षिणी छोर ने भी काला टॉप और हेलमेट टॉप के नजदीक चीन की तैनाती नहीं करना सूबे में कामयाब कर उसके फिंगर एट से फिंगर बातचीत के जरिए चीन अपने इलाके में जाएगा और हम इस क्षेत्र को जो हमारा ही इलाका है इससे पीछे हटेंगे। देखिए, ये जो यथास्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये तनाव की भी है, टॉक्स की भी है और तैयारी की भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको चाइना पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमारे जितने भी विकल्प हैं जी और जो हमारा संकल्प है, और बड़ी बात तो ये है, देखिए ये जो इलाका है ये एलएसी का इलाका है। इसमें जो प्रॉब्लम है एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन की है, इसमें चाइना स्टेटस को चेंज करना चाहता है। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि इस इलाके के अंदर में लद्दाख, ईस्ट लद्दाख के इलाके में हमारा बॉर्डर इशू है और चाइना को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्थिति जहां से शुरू होगा तो अगला कदम क्या होगा। अभी की जो मिलिट्री केबिलिटी तो क्या होगा अगला कदम और हमारी जो क्या तैयारी होगा है अगला वो अलग कदम? ढंग क्या की चीन है। और इलाकों में घुसपैठ करेगा? क्या जंग हो सकती है भारत और चीन के बीच? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और क्यों नहीं। जब से 15 जून का ये चाइना ने ब्लंडर किया है गलवान के अंदर में, उसके बाद हम पूर्ण रूप से हर एक विकल्प और हर एक संकल्प के लिए तैयार है। और कोई भी चुनौती हो, कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज हो, भारतीय सेना, ना केवल भारतीय सेना, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जितने भी एलिमेंट ऑफ पावर हैं, सब रेडी हैं इस चुनौती के लिए इस वक्त में। मैं तो ये कहूंगा कि पूरा विश्व रेडी है, ठीक, क्योंकि जो चाइना की हरकतें हैं, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी हो, किसी प्रकार से वो अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव है। नहीं, लेकिन पूरा विश्व रेडी है। क्या हम अपने आप को इस भ्रम में तो नहीं डाल रहे कि कोई और भी आएगा हमारी मदद करने? एम्बेसडर सज्जनहार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जा रहे हैं रूस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक है। इसमें क्या भारत चीन की भी बातचीत हो सकती है या द्विपक्षीय मुद्दों को अलग रखा जाएगा और यह मुद्दा राजनयिक स्तर पर या सैन्य स्तर पर ही इसका हल निकलेगा, या फिर यह एनएसए लेवल या प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लेवल पर जाएगा हल के लिए? देखिए, अगर गौरव आप मुझे इजाजत दें तो पहला जो आपने प्रश्न पूछा था, जो क्या हमको चीन के साथ स्वयं जूझना पड़ेगा या कोई और देश हमारी सहायता के लिए आएगा, तो मैं उसमें उत्तर दूंगा। देखिए, हमको अपने आप ही जो अपना जो लैंड बॉर्डर है, सीमा जो है, उसमें जो रक्षा करनी है 3488 किलोमीटर की, वो हमको स्वयं करनी पड़ेगी और कोई हमारे सहायता नहीं आएगा। देखिए, कहीं भी वो नहीं जाता है, परंतु हमारे जो मित्र हैं पिछले 5-6 साल में हमारी जो विदेश नीति है काफी अच्छी हुई है। हमारे बहुत अच्छे मित्र बने हैं, बहुत ही सुदृढ़ मित्र बने हैं, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो। तो बाहर से जो भी उसके ऊपर, चीन के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, चाहे यूनाइटेड नेशन से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, वो मैं समझता हूं जो हमारी सहायता जरूर करेंगे। जो आपने प्रश्न पूछा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, बायलैटरल इश्यूज उसमें बिल्कुल बाहर रहते हैं। वो जो भी उसकी बातें हैं, वो उनको कैसे कोऑपरेशन किया जाए, बढ़ाया जाए, अगेंस्ट टेररिज्म हम कैसे एक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का वहां जाना एक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा अभी वो मई में गए थे
और हमने कहा था जो हमको वहां से जो भी हमने इक्विपमेंट और जो भी आर्मामेंट हमको जल्दी चाहिए, S-400 भी जल्दी चाहिए, AK-403 जल्दी चाहिए, और जो है कामो 22060 हेलीकॉप्टर्स जल्दी चाहिए। और रूस ने हमको ये कमिट किया था, जो ये सब वो बिल्कुल जल्दी हमको भेजने के लिए तत्परता से वो हमारा रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। तो मेरे विचार से ये बातें होंगी। ठीक, और हमारे जो साथी हैं वहां आगे पर, बढ़ सकता है, उनके इस पर साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने और जनरल गुरमीत सिंह दोनों ने एक साथ उठाई थी, और वो मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विंकमांडा आचार्य से पूछना चाहूंगा। मैम, क्या यह संभव है, जैसा दोनों हमारे डिप्लोमेट और आर्मी जनरल कह रहे हैं, कि जब देश पर खतरा है तब तो सत्ता और विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, एक स्वर में चीन के विरुद्ध बोलना चाहिए? क्या यह संभव है? गौरव, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये देश कांग्रेस का भी है, ये देश आपका, मेरा, हम सबका है। हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है वो देश और सेना के साथ है, और आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है तब से है। ये कांग्रेस पार्टी को वो सरकार के विपक्ष में है और सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाती है। उसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या वो देश के साथ नहीं है? ये तो बड़ी गलत बात हुई। हाँ, सरकार पारदर्शी नहीं है, और सरकार अपनी जो भी संवाद कर सकती है जो विपक्ष से, उसको करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता भी जनता के प्रतिनिधि हैं, और अपने प्रतिनिधियों के सहारे जनता को आप जवाब दे रहे हैं। और इस जवाब का ये मतलब नहीं है कि आप कोई सामरिक उनसे शेयर करेंगे चीजें, वो बात नहीं है। लेकिन एक लगातार संवाद अपने देश के अंदर होना चाहिए। देश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए, लेकिन वो सरकार के विपक्ष में है। देश और सेना के हमेशा साथ है कांग्रेस पार्टी, और इसका कुछ मुझे अलग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो ये बोलना बहुत गलत है, और ये एक तरह की साजिश लगती है कि आप कांग्रेस पार्टी जो सरकार का विरोध करती है उसको आप देश के विरोध की तरह प्रोजेक्ट करें। ये बड़ी गलत बात है, ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि ये देश हम सबका है, और पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश और सेना के साथ। मैंने तो केवल, आप खुद सुन रही थी जनरल गुरमीत सिंह ने क्या कहा, आपने खुद सुना एम्बेसडर सज्जनहार ने क्या कहा। तो संभवतः ये शायद आपको और आपकी पार्टी को इसकी मैसेजिंग को देखना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन दोनों ने कहा। मैंने तो, आप तो खुद शो में बैठ के उनको सुन रही थी। लेकिन राजीव जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है, सरकार का रवैया पारदर्शी नहीं है। चीन हमारे कितने इलाके में बैठा है, कहां कहां बैठा है, आज तक स्थिति साफ नहीं है। देखिए, वो ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी जब हवाई पट्टी बनाई गई थी, तो उस वक्त पे सेना को क्या सुनने को मिला था? तब डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब होते थे, उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए था, ये हमें नहीं चाहिए सड़कें वहां पे, हम नहीं चाहते कि चीन को उकसाया जाए, चीन के लिए दरवाजे खोल दिए जाए, चीन जब चाहे अंदर आए, जितनी चाहे जमीन ले जाए, और आम जनता को पता भी ना चले। उसे कहते हैं पारदर्शिता। जो पारदर्शिता आपने दिखाई थी, आज तक ये नहीं किसी को पता लगने दिया कि कितनी जमीन चीन हमारे ले जा चुका है। और ये बताइए, ये तो आज निकल के आ रही है बातें, हम बता रहे हैं लोगों को, आज तक सरकार ने नहीं बताई। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कम से कम उसे वो भाषा बोलनी चाहिए जो देश के फेवर में हो। आप जब भी बात करेंगे, हो सकता है क्योंकि आप सेना से जुड़ी है, आपकी मजबूरी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि आपको वो भाषा बोलनी पड़ती है जो शायद ना हमारे सेना के फेवर में, ना हमारे देश के फेवर में। बावजूद उसके मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि चीन को, चीन आज पूरी दुनिया से अलग थलग हुआ। चीन, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, वियतनाम हो, कोरिया हो, हांगकांग हो, हर तरीके से पूरी तरह से कटा हुआ चीन। अब हमने ये बताने, क्वाड जब बना तो क्वाड बनाने के पीछे क्या मंशा थी? क्वाड बनाने के पीछे यही मंशा थी कि हम चीन को किसी तरीके से प्रेशर दे सके। हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे उसको बाइकआउट किया, हम टेंडर में उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, हम जंग के अंदर बाकायदा लिखवा रहे हैं। सारे कदम, ये आपने बीजेपी का प्रश्न सुना, आप उत्तर दीजिए जल्दी से। मैं ये कह रही हूँ कि इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी भाषा नहीं बोल रही हूँ, ऐसी कोई भाषा जो देश के विरोध में है। मैं तो इस सेना में 25 साल रही हूँ, और मेरी कोई मजबूरी नहीं है कांग्रेस पार्टी में वक्ता बन के। ये बहुत गलत बात की आपने, लेकिन आप चूंकि व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार, जो राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर की बात है, वो गिनती से, सर ने जो बताया वो 2-4 उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने बात की है, लेकिन अभी तक भी जो स्थायी हल आएगा वो सैनिक बातचीत से नहीं आएगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और ये पूरा देश जानता है।
तो उसके लिए कूटनैतिक स्तर की जो बात है, क्योंकि अब जो है विंटर्स आ रहे हैं, हमारी सेना वहां इतने बर्फीले जगह में -40 डिग्री में तैनात है, तो सेना के भी तो साथ आइए आप अपने लेवल से कूटनैतिक बातें सेना करके के साथ आने के लिए देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे जाकर वहां पर जाकर चीन को उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये नीतियां नहीं चलेंगी। एक देश के प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर पर दिवाली मनाने के लिए जाते हैं, बताइए उनसे पहले ऐसे इस तरीके के कदम कब उठाए गए? वो क्या बताइए आपके परिवार में से? देश का गौरव में एक उम्मीद यही कि सत्ता हो, विपक्ष हो, पूरा देश एक स्वर में चीन के इस विस्तारवाद का विरोध करे और चीन के खिलाफ एकजुट हो, ताकि चीन को यह संकेत जाए कि उसकी यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सेना ने, हमारे राजनयिकों ने तो यह साफ कर दिया, अब देश को यह साफ करने की आवश्यकता है। आप सब हमारे साथ जुड़े देश का गौरव में बहुत बहुत धन्यवाद।